हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, लाइफ में एक दौर ऐसे आ जाता है जहाँ पे हम रुक से जाते हैं, या ऐसा दौर आता है जहाँ पे सामने कुछ नज़र नहीं आता, कोई गोल नहीं, कोई स्कोप नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। और हम ऐसे रुक से जाते हैं कि समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, नहीं पता चलता कि आगे क्या करना है। और ये ऐसा दौर होता है जहाँ पर हम लाइफ के एक बीचों बीच कगार पे होते हैं। मैं एज ग्रुप की बात कर रही हूँ 35 ऑनवर्ड्स, जो 40, 45, 50 के तक की जो एज ग्रुप होती है उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो फेस करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। हाँ, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है, मिड लाइफ क्राइसिस। मैं जब इंटरनेट पे रिसर्च कर रही थी अबाउट दिस, मुझे कुछ खास से ऐसे जानकारी नहीं मिली, विकिपीडिया से थोड़ी बहुत मिली, पर कोई वीडियो ऐसे रिलेटेड टू दिस टॉपिक मुझे हिंदी में नहीं मिला है। तो स्पेशली आप सबके लिए हिंदी में ये टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो। गाइस, जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है, पीपल इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। मैं बताऊंगी उनको क्या क्या फीलिंग होता है। सबसे पहले फैमिली में जो चेंजेस आए हैं, अभी ये कब होता है? देखो, एज ग्रुप में नॉर्मली हमारे यहाँ पे शादी का जो एज ग्रुप होता है 21 ऑनवर्ड्स, लोग गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यू कैन गेट मैरिड, बॉयज़ के लिए स्पेशली, और गर्ल्स के लिए 18। तो जब शादी ऐसे उम्र में हो जाती है 23, 22, 25 के उम्र में जब शादी हो जाती है, तब उस वक्त जॉब भी करते हैं, शादी भी करते हैं, तो सामने लाइफ जीने का एक गोल होता है, एक सेटिस्फैक्टरी होता है कि सब चीज़ इजीली हो रही है, सब चीज़ हो रही है। और जो रेस होती है लाइफ की, जो दौड़ होती है, जहाँ पर हम बोलते हैं कि पढ़ाई इधर इतने से इतने समय तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, इतने से इतने समय तक शादी हो जानी चाहिए, इतने से इतने समय तक तुमको जॉब लग ही जानी चाहिए। तो ये जो हमने लिमिटेशंस और बाउंड्रीज बना के रखी है, इसके कारण उस एज ग्रुप तक, मतलब जब हम 35 तक होते हैं, तब हमारी लाइफ एक चलती रहती है, जहाँ हमारी शादी हो जाती है, जहाँ बच्चे हो जाते हैं, जहाँ जॉब स्टेबिलिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट अचानक से 35, 40 के बाद लाइफ में एक ऐसा मन करता है कि यार हम रूटीन जिंदगी जी रहे हैं, मोनोटोनस जिंदगी जी रही है, लाइफ जैसे हमारी ऑटो पायलट मोड पे आ गई है, और हम कहीं पे जैसे चलते ही जा रहे हैं, मशीनों की तरह सिर्फ चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे हमको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ कुछ न्यू नहीं है। तो ये जो माइंड में बन जाता है कि हमें कुछ नया दिखता ही नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ, कुछ नया नजर नहीं आता। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमें लाइफ में एक ठहराव आ जाता है। उस वक्त हम बहुत सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं लाइफ में आया क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सक्सेस नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और स्पेशली जो लोगों की अगर जॉब कहीं छूट रही है, जॉब में उनको ग्रोथ नहीं दिख रही है, या जो उन्होंने टारगेट रखा था वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, या सक्सेस उनको बहुत लॉन्ग टर्म में लग रही है, नहीं दिख रही है सक्सेस, उस वक्त वो लाइफ से निराश हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कंप्लीटली मिड लाइफ क्राइसिस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे खासा खासा सेविंग नहीं किया होता है, तो लाइफ के ऐसे दौर पे आ जाते हैं जब अपने आप को ख़त्म करने के चक्कर में हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो होता है ये सबके लाइफ में आता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, 50 तक ये लाइफ में आ ही जाता है। 35 to 50 के इसमें हर कोई इंसान इसके झुझकता ही है। तो आज इसमें हम समझेंगे कि मिड लाइफ क्राइसिस से ओवरकम कैसे किया जा सकता है। जैसे मोनोपोज जो होता है, इसमें भी लेडीज़ का हार्मोनल चेंजेस के कारण चिड़चिड़ापन होना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें भी अगर आप लोगों ने जो घर के मेल से या घर के अदर्स मेंबर से अगर उनको समझ के ले लिया, तो शी विल नॉट फेस दैट मच प्रॉब्लम। सेम वे मिड लाइफ क्राइसिस से अगर कोई गुजरता है, तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके लाइफ में, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस हो रही है। और अभी के ज़माने में तो बहुत जल्दी ये बढ़ावा आ रहा है, बहुत जल्दी लोग जो थक से जाते हैं, जब कॉम्पिटिशन्स में हारने की कोशिश को, मतलब हारते हैं वो, जब अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, उनको लगता है यार इसने इतने कम उम्र में इधर से उधर पहुंच गया और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दिमाग में रहता है, या ऐसे दिमाग में चलता है कि यार
देखो मुझे इस दौर पे इतना लेवल की जॉब लेनी चाहिए थी, इतना बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए था, बट मैं अभी तक यहीं पे हूँ, मैं आगे कैसे ग्रोथ करूँगा। और रास्ते जब बंद से नज़र आता है तो ये तो लाजमी होता है, ये जॉब करने वाला बंदा हो या बिजनेस करने वाला बंदा हो, उसके लाइफ में ये आता ही आता है। ये क्यों आता है? देखो जब बच्चे बड़े हो जाने लगते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तब उनकी ग्रोथ, उनकी स्कूल, उनकी इसी में लाइफ बढ़ती रहती है। और वही बच्चे जब कॉलेज लेवल तक आ जाते हैं या उनके 9th-10th के लेवल में आ जाते हैं, तब हम अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कहीं कहीं पे ख़त्म सी होने लगती है। और जब हम अपने लाइफ पे देखते हैं, ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने अपने लाइफ में, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, दैट इज़ अफेक्टिंग अस। तो इसके ऊपर सोल्यूशन हम ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको जब भी ऐसा फीलिंग आता है कि आप एक क्राइसिस में आ गए हो, सबसे पहली बात, आपको शांत होना है, अपने आप को टाइम देना है, समझना है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ आई हुई है, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं आई है, ये मेरे थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ये मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आज का वक्त का प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट कम सडन, वन नाइट में नहीं आया है। तो और दूसरी बात, सेकंड चीज़ जो होती है, रेस में मत दौड़िए, किसी को कंपेयर करके अपनी लाइफ का टारगेट मत बनाइए। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आप होती है, और आपको खुद को देखकर आपको अपनी लाइफ आगे प्लान करनी है कि बाबा मैंने इतना कमाया है और आगे मुझे कितने तक कमाना है, या कितने टाइम तक मैं वर्क करने वाला हूँ, कितने टाइम तक मैं कमाने वाला हूँ। सो दिस इज़ व्हाट, लाइक लोग बहुत अभी के टाइम में तो लोग प्लान करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स हो गया या बहुत सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो प्लान कि बाकी बच्चों की ज़िंदगी मैं किस तरह प्लान करूँगा। हम कैसे करते हैं कि यार अगर आधी ज़िंदगी काट रही है तो आगे क्या काटना, आगे क्या सोचना, ये सोच कर ना हम छोड़ देते हैं बीच में। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से जहाँ रुके हो वहीं से शुरुआत करो, वहीं से अपनी लाइफ को दोबारा एक रिस्टार्ट बटन कीजिए और वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर लाइफ ऑटो पायलट मोड पर भी गई है तो भी लाइफ को रिस्टार्ट करो। जब आप लाइफ का इंजन को ऑयलिंग डालोगे और अच्छे से ग्रीसिंग करके फिर से शुरुआत करोगे, फिर से वो वैसे ही मेंटेन होएगी। तो दिस यू नीड टू थिंक। उसके बाद अपने फैमिली को कंसिडरिंग कीजिए, आपके फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। जब वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको समझते हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है। और ऐसे बिल्कुल भी मत समझिए कि आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जैसे वुमेन्स भी पीसीओडी का जो शिकार होते हैं, ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोगों को पीसीओडी होता है। तो आपको अपने आप को ये समझ के चलना है कि थिंग्स होती ही है, दैट आर नेचुरल, और नेचुरल चीज़ों को रुका नहीं जा सकता। फोर्थ थिंग इज दैट आपको अपने आप को बांधना नहीं है कि यार ये कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होती ना, हम अपने आप को बांधते हैं। खुला छोड़ो, हो गया तो हो गया, मेक इट वेरी सिंपल। हो गया तो हो गया, कि चलो हमने अभी मान लिया कि हमारे साथ ऐसा हो गया। जब मान लेते हैं ना कोई चीज़ों को, तो ठहराओ, पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब एग्रेशन में होते हो कि नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये चीज़ें नहीं। आपको मान लेना है कि चीज़ें हो गई है, अभी अभी आगे क्या करना है। मेडिटेशन भी आपको बहुत वर्क करेगा इसके ऊपर। मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा, बहुत शांति से, पेशेंस से सुबह उठ के योगा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त पे लाइफ के ऊपर फोकस देना बहुत ज़रूरी है। लाइफ के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या पाया, क्या कमाया, ये सब सोचने से अच्छा कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, मैं कहाँ दौड़ूं, कहाँ से क्या लूँ, ये सब सोचने से अच्छा है अपने आप को स्टेबिलिटी लाइए, अपने दिल को स्टेबिलिटी लाइए, अपने मन को स्टेबिलिटी लाइए, दिमाग को स्टेबिलिटी लाइए, और शांत हो जाइए। अभी बस जो कमाया, जो हुआ वो हो गया, बस इसके आगे आप अपने हिसाब से प्लान करके चलिए, क्योंकि लाइफ होती गई, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, वैसे करते गए, चलते गए, एक वक्त पे आए, रुक से गए हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। फैमिली में डिस्प्यूट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ कभी अलग हो जाते हैं, बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है,
ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, आप जॉब शिफ्ट करने स्विच करने के बारे में सोचते हो, बिजनेस में कहीं उतार चढ़ाव आता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आएंगी। अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया है मैं किस बारे में बात कर रही थी। लाइफ में ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो क्या करना है इसके बारे में मैंने बताया है। अगर इसके ऊपर आपको और ज़्यादा चर्चा करिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं हम दोबारा इस बात के ऊपर और चर्चा करेंगे। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव होती हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे तो खैर मैं होती हूँ। तो मेरे साथ आप यूँ ही प्यार देते रहिएगा, मेरे वीडियो को पसंद करते रहिएगा। मेरे बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ है उसको भी देखते रहिएगा, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलूंगी दोबारा ज़रूर। थैंक यू।